अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सच्ची और खौफनाक कहानी जिसका नाम है गोरा कब्रिस्तान। यूनिवर्सिटी में हम 4 लड़कों का ग्रुप था। हमें सर ने कदीम जगहों पर असाइनमेंट बनाने को कहा था। कैफ़े में बैठे हम सोच रहे थे कहाँ जाएं। कैफ़ेटेरिया का बूढ़ा मैनेजर सर जोड़े हमें बैठा हुआ देख के हमारे पास आया और मुस्कुराकर बोला, क्या सोच रहे हो बच्चों? हादी बोला, अंकल आप किसी कदीम कब्रिस्तान के बारे में जानते हैं? मैनेजर, हाँ क्यों नहीं। सुपर हाईवे से कुछ अंदर जाके एक गोरा कब्रिस्तान है, बहुत पुराना है, वहाँ चले जाओ। हम खुश हो गए, बोले अंकल हमें रास्ता तो मालूम ही नहीं है। अंकल बोले ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तुम लोगों को मैं रास्ता समझा देता हूँ। फिर हम अंकल के बताए हुए रास्ते पे वहाँ पहुँच गए। कब्रिस्तान आबादी से बहुत हटकर था, दूर दूर वीराना था। कब्रिस्तान के साथ लगा हुआ एक पुराना टूटा फूटा मकान था। मैंने बढ़ के दरवाजे पे दस्तक दी। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र का गुर्बत का सताया हुआ आदमी बाहर आया और हमें देखकर बोला, जी साहब। उमर बोला, जी हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हमें इस कब्रिस्तान पे असाइनमेंट बनाना है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? वो बोला, कैसी मदद? अनवर बोला, बस यहाँ की मालूमात चाहिए। फिर इस आदमी जिसका नाम मजीद था अपनी गुर्बत का रोना रोने लगा। हुकूमत हमारी मदद नहीं करती है, हम इस कदीम कब्रिस्तान की देखभाल करते हैं, वगैरह वगैरह। अनवर ने कुछ पैसे इसके हाथ में रख दिए, वो हमें कब्रिस्तान के अंदर ले गया। उमर कब्रिस्तान की वीडियो बनाने लगा। मजीद बोला, ये कब्रिस्तान 250 साल पुराना है, हमारी 7 नस्लें इसकी निगरानी करती आ रही हैं। ये ज़मीन हमारे पुरखों ने इन गोरों को दी थी कब्रिस्तान बनाने के लिए। कभी कभी कोई गोरा अपने पुरखों की कब्र पे आ जाता है तो 5-10 हाथ पर रख देता है। वो हमें कदीम कब्रें दिखाता हुआ बोला, मजीद मैं 2 मरतबा इस कब्रिस्तान का चक्कर लगाता हूँ, एक दफ़ा दिन में और एक दफ़ा रात में। उमर, आपको यहाँ रात में कभी कुछ नज़र आया? मजीद, हाँ मैं तो तकरीबन रोज़ रात में यहाँ साए आते जाते देखता हूँ। अनवर, वो आपको तंग नहीं कर? मजीद, वो मुझे कुछ नहीं कहते क्योंकि मैं इनको परेशान नहीं करता। फिर मजीद हमें एक ऊंची और अच्छी हालत की कब्र के पास ले गया जिसके कुतबे पे हार्वर्ड ब्राउन लिखा हुआ था। मैंने पूछा, ये किसकी कब्र है? मजीद बोला, ये इंग्लिस्तान के गवर्नर थे, हमें इस गोरे कब्रिस्तान से बहुत मालूमात मिली। उमर, क्या आपके साथ यहाँ कुछ वाक़यात हुए हैं? मजीद अफसुर्दगी से बोला, हाँ साहब, यहाँ मेरा भाई और भांजा मरे हैं। वो कैसे? मैं बोला, साहब यहाँ मेरा भाई ना जाने किस वजह से रात में कब्रिस्तान चला गया, फिर सुबह इसकी लाश मिली जिसकी आँखों में खौफ से फटी हुई थी, और भांजा वो नशा करता था। वो और इसका एक नशाई दोस्त रात में नशा करने चले गए। सुबह इनकी भी लाशें मिली जिनके चेहरे पे बहुत खौफ था। फराज, मगर यहाँ ऐसा क्या है? वो बोला, पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर जब मेरे अब्बा जवान हुआ करता था और मैं छोटा, ये इस वक्त की बात है। कुछ गोरे इंग्लिस्तान से यहाँ आए और मेरे बाप को लेके सारा दिन वो नक्शे की मदद से कुछ ढूंढ रहे थे। फिर इनको अपनी मतलूबा जगह मिल गई। इस कब्रिस्तान में उन्होंने निशान लगा दिया और मेरे अब्बा को बहुत से पैसे देके बोले, आज रात यहाँ हम काम करेंगे, तुम या तुम्हारे घर का कोई भी फ़र्द कुछ भी हो जाए, आवाज़ें आएँ, अंदर नहीं आना। मेरे अब्बा ने कहा, ठीक है सर। फिर रात हम सोए नहीं। पहले कुछ खुदाई की आवाज़ें आती रहीं, फिर कुछ वक्फे के बाद भयानक चीखों की आवाज़ें आने लगीं, फिर आधी रात के बाद सन्नाटा हो गया। हम लोग सुबह का बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई, मैं और भाई अब्बा के साथ कब्रिस्तान गए। वहाँ का मंज़र देख के हमारे होश उड़ गए। मिस्टर हार्वर्ड की कब्र खुदी हुई थी और 2 गोरे भयानक तरीके से मरे पड़े थे। एक बेहोश था और एक नक्शे समेत गायब था। मेरे अब्बा ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। गोरों का मामला था। पुलिस फ़ौरन पहुँच गई। फिर बोली, पुलिस ने मेरे अब्बा को 1 साल तक बहुत रगड़ा। वो कहते थे कि बताओ नक्शा कहाँ है और तुम ही ने इनको मारा है। फिर इंग्लिस्तान से और गोरे आए और जो बेहोश था वो जब होश में आता तो वो पागल हो चुका था। होश में आकर चीखता, बचाओ बचाओ, हार्वर्ड मुझे मार देगा। फिर वे बेहोश हो जाता। जो एक
गोरा नक्शा लेके गायब हुआ था, वो भी अभी तक नहीं मिला था। अभी बहुत अरसे बाद जब गोरों ने तहकीकात की तो पता चला कि इसमें मेरे अब्बा का कोई हाथ नहीं है, इसलिए इसकी जान छूटी। खैर फिर इस वाक़े के बाद ही यहाँ खौफनाक वाक़यात होने लगे और मेरे भाई और भांजे अभी इसके बाद ही हादसाती मौत मरे हैं। फिर वो अपनी कहानी सुना के चुप हो गया। हम लोगों ने भी इससे इजाज़त ली। 2 दिन बाद हम सब कैफ़े में बैठे थे। अनवर ने हमारे सर पे बम फोड़ा। बोला क्यों ना हम रात में वहाँ जाके देखें, मजीद सही भी कह रहा है कि नहीं ये झूठ। हम सब एक साथ बोले अरे नहीं, मरना है क्या। अनवर मजीद ने झूठी सच्ची कहानी सुना दी और तुम लोग डर गए। फ़रीद ने तो साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। अनवर बहुत ज़िद्दी था, हमें ये मालूम था। बोला तुम लोग ना जाओ, मैं आज रात जाने का पक्का इरादा कर चुका हूँ। दिल तो हमारा भी राज़ी नहीं था, मगर हम अपने जिगरी दोस्त को अकेला नहीं ख़तरे में डाल सकते थे। मजबूरन राज़ी हुए। रात के 12 बजे का प्रोग्राम रखा हमने। दिन में जाकर कब्रिस्तान में जाने का रास्ता देख लिया था। एक जगह से दीवार टूटी हुई थी। रात के 12 बजे मैं, उमर, अनवर टॉर्च के साथ दीवार कूद कर अंदर दाखिल हुए। कब्रिस्तान में हू का आलम था। तेज़ हवाएं चल रही थीं। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। वहाँ हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई और भी यहाँ मौजूद है। मेरा और उमर का तो डर से बुरा हाल था। हम दिल दिल में अनवर को बुरा भला कह रहे थे। दोस्ती में क्या क्या करना पड़ता है। हम अंधेरे में हार्वर्ड की कब्र ढूंढते हुए आगे बढ़े। अभी हम दूर ही थे, हमने देखा हार्वर्ड की कब्र पे इसका ताबूत रखा हुआ है और वहाँ मध्यम रोशनी हो रही है। अचानक ताबूत का दरवाज़ा खुला और इसमें से एक सूटित बूटित आदमी धीरे धीरे बाहर आने लगा। हम हैरत से देख रहे थे। जब वो पूरा बाहर आ गया तो इसने एक अंगड़ाई ली। इसका सूट और गोश्त धीरे धीरे गायब होता गया। बस इसकी आँखों के घड़ों से लाल तेज़ रोशनी नज़र आ रही थी। हम बुत बने से देख रहे थे। अचानक इसकी नज़र हम पे पड़ी। वो हमारी तरफ हाथ बढ़ा के आने लगा। हम सब बौखला के वहाँ से भागे। हम गिरते पड़ते इस दीवार को ढूंढ रहे थे जहाँ से हम अंदर आए थे। वो दीवार हमें तो दिख गई, मगर अनवर दूसरी तरफ निकल गया। वो ढांचा अनवर के पीछे लगा हुआ था। अनवर ठोकर खा के एक टूटी हुई कब्र में गिर गया। वहाँ भी एक ढांचा कब्र में था। इसके ऊपर मोटा सा सांप लिपटा हुआ था और इस ढांचे के पैरों पर एक बड़ा सा बिच्छू था। वो इसके पैर से ऊपर आया और सांप को काट लिया। फिर सांप ने इस ढांचे को डसा। ढांचा सांप के डसने से कांप गया। अनवर को ये मंजर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर मजबूरी थी। बाहर ढांचा था, अंदर भी ढांचा था। अचानक वो बिच्छू अनवर की तरफ आने लगा। अनवर डर के बाहर भागा। अब अनवर के पीछे एक न शुद्ध 2 शुद्ध थे। अनवर अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहा था। इतना तेज़ वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भागा था। यहाँ मैं और उमर दीवार पर बैठे अनवर का इंतज़ार कर रहे थे। जब बहुत देर हो गई तो हम परेशान हो गए। जब हम बहुत मजीद के दरवाज़े पर भाग कर गए और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट डाला। मजीद आंखें मलता हुआ बाहर आया और हमें इतनी रात को देख के बोला, क्या हुआ साहब, खैरियत तो है। मैं जल्दी से बोला, मजीद भाई, हमारे दोस्त की जान ख़तरे में है। मजीद बोला, वो कहाँ है? मैंने कहा, कब्रिस्तान में। मजीद अपना डंडा उठा के हमारे साथ कब्रिस्तान गया। हम अनवर को आवाज़ें देने लगे और यहाँ वहाँ तलाश करने लगे। काफ़ी अंदर जाके हमें अनवर बेहोश मिला। हम तीनों ने इसे उठा के कब्रिस्तान से भागे। फिर मजीद के घर ले जाके उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। बहुत देर बाद अनवर को होश आया। फिर इसने अपने ऊपर बीता हुआ पूरा वाक़या सुनाया। मजीद बोला, साहब आपने ये बहुत बड़ी गलती की है। शायद आपको मेरी बात का यकीन नहीं था। वो तो शुक्र है आपके दोस्त मेरे पास आ गए, वरना आप तो गए थे। खैर अनवर ने उनसे माज़रत की। फिर हम लोग घर आ गए। इस वाक़े के बाद से अनवर एकदम बदल गया था। इसने बाजमात नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी और बहुत ही मजहबी हो गया था। जो कुछ इसने कब्र में देखा था वो इसके लिए काफ़ी था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।